विग में खुजली हो रही है। होने दे, लड़की बनना जरूरी है, वरना इस गर्ल्स डे आउट में किट्टी स्वीटी पिंकी के साथ रह नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत सारी खुशी के लिए थोड़ी खुजली बर्दाश्त करनी पड़ती है। कोई शक? ओए किटी। अरे सुषमा, सलमा, रोमा, बलोमा, कहाँ रह गई थी तुम? रेडी होने में टाइम लगता है, कपड़े पहनो, बाल लगाओ, इतना कुछ। इसका मतलब बाल बनाओ। ओ जी, हम तो अच्छी हेयर स्टाइल किए बिना वॉशरूम भी नहीं जानते। बल्ले बल्ले, मैं ऊपर ते दुनिया थल्ले। अरे इतना तैयार होकर पूल में कैसे आओगे? आ जाएंगे, चलो। हम गोवा में समंदर में नहीं जाता, पूल में क्यों जाएगा? गधे, किट्टी स्वीटी पिंकी सब पूल में हैं। गधों के सरदार पूल में गए तो विग निकल जाएगी। मेरा नेकलेस, वो मेरी मम्मी की आखिरी निशानी थी। कोई बात नहीं, इसके पहले की चीज को आखिरी निशानी मान लेना। क्या? फंस गए। नहीं, मुझे मेरी मम्मी का नेकलेस वापस चाहिए। हाँ, हम इमोशन समझता है मैन। कोई टेंशन ना ले कुड़िए, हम जाकर नेकलेस ढूंढ लाएंगे। पागल हो गए हो क्या? इतने घने जंगल में हम लड़कियां कैसे जाएंगी? मैं तो जंगल में जाएगी मैन, पिंकी का वास्ते कुछ भी करेगी। नहीं नहीं, हम इस काम के लिए हनी बनी जोरदार पपट को बुलाएंगे। अरे हम यही तो हैं। क्या? अरे जोरदार पपट और हनी कहाँ है? वो पहले निकले ना, आगे मिल जाएंगे। बस दिखा क्या तुम्हें? कैसे दिखेगा? दिखता तो सबको दिखता ना, हम सब साथी तो थे। क्या? अब इसका मतलब साथी तो है। ओहो, फंस गई गाड़ी, अब धक्का मारना पड़ेगा। तुम क्यों धक्का मारोगी? हम नहीं, तुम सभी धक्का मारोगे, नौजवान कहीं के। अरे तुम लोग छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हो। गाड़ी क्या ट्रैक्टर भी होता ना तो धक्का मार कर निकाल देते। हनी बनी क्या? सही कह रहा है पोपट। बोनट पे बंधे बंधे मेरी कमर दुखने लगी और पोपट गाड़ी धकेलने से रहा। मेरी जरूरत ही नहीं है, ये दोनों है ना। अरे पर चल बनी, वरना किट्टी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। हम मदद के लिए आए क्या? नहीं नहीं, हम दोनों काफी हैं। हो गई पिकनिक। यहाँ क्या नहाएंगे, क्या पानी में मजे करेंगे? चलो वापस चलते हैं। किटी, यहाँ पास ही में रिमझिम पानी बरसे वाटरफॉल भी है। हाइट पर है तो वहाँ कोई जाता नहीं है, हम वहाँ चलते हैं। इन लोगों की बात मानकर गलती कर दी, आना ही नहीं चाहिए था। वाओ, व्हाट अ प्लेस! है ना, ये सिर्फ हमारा है। ये नहीं देखा तो क्या देखा? हाँ, कमाल की जगह लाए हो यार। तुम लोगों ने ये मॉनसून ट्रिप तो यादगार कर दी।
सही है, ये यादगार ट्रिप है। हमारी जो हालत हुई है ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। कोई शक? रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं। नाम है जी पांडा। यहाँ सबूत नहीं है। अरे यहाँ पर भी नहीं है। जंगल में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जिंगल लाहौर, जिंगल लाहौर। पूरे शहर के केक चोरों को चुन चुन के पकड़ूंगा। माँ कसम, सच कह रहा हूँ, चुन चुन के पकड़ूंगा। अरे पूरे शहर के केक चोर नहीं पकड़ना है, इंस्पेक्टर पांडा के बर्थडे के केक के चोर को पकड़ना है। जानी, जिनके अपने केक एगलेस होते हैं वो दूसरों के केक नहीं चुराते। वाह गुरुदेव, क्या डायलॉग मारा है। आप लोग जीरो नहीं हो, नीरो भी नहीं हो, बल्कि आप तो हीरो नहीं हो। क्या? आप सभी इंस्पेक्टर हो। डायलॉग बाजी बंद करो और केक चोर को ढूंढो। मैं क्या कहता हूँ, चोर केक तिजोरी में तो रखेगा नहीं, अभी तक तो खा गया होगा। हम बर्थडे के लिए नया केक बनवा लेते हैं ना। बात केक की नहीं है, केक इंस्पेक्टर के घर से चोरी हुआ है। समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? पर आपकी समाज में इज्जत है ही कहाँ? हाँ? ये फूल कहाँ से आए? आपका बर्थडे है, कोई दे गया होगा। नहीं, पार्टी रात को है, मुझे कोई विश करने नहीं आया। ये फूल चोर ही लाया होगा। केक चुरा कर भागने के चक्कर में फूल भूल गया। चुन चुन के पकड़ूंगा। क्या फूल? नहीं, चोर पकड़ूंगा। अरे लेकिन चोर फूल लेकर क्यों आएगा? क्योंकि चोर कोई अपना ही है। विश करने आया और केक देखकर लालच आया और केक लेकर जिंगा लाला फुर, जिंगा लाला फुर। चलो फूल वाले से पता करते हैं। इस इलाके में एक ही फूल की दुकान है। आज खाने के चक्कर में बहुत पिटने वाला हूँ। छोड़ छोड़ मुझे। जोरदार भूख लग रही है। अरे वेट कर, बनी आलू के पराठे बना रहा है। अरे जहर भी इससे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। बनी, तू एक काम कर, लोगों की सुपारी लेना शुरू कर दे। पराठे खिलाकर वैसे ही काम तमाम कर देगा, सबूत भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं छोटे भाई, कोशिश नहीं करेगा तो पराठे में आलू कैसे भरेगा? अरे यार, बनाए तो सही थे, प्रॉब्लम क्या हुई? पराठे में कच्चे आलू नहीं, आलू उबाल कर भरते हैं और माइक्रोवेव में बेक नहीं करते, तवे पर घी लगाकर सेकते हैं। धूप या पराठा सेकना जरूरी होता है दोस्तों। हेल्प मी, हेल्प मी, अरे पानी दो। अरे ये कैसा रेजोल्यूशन है? दूसरों की हेल्प का रेजोल्यूशन लेने वाला खुद ही हेल्प मांग रहा है। I'm so funny. पांडा साहब! इंस्पेक्टर पांडा, कुछ मत कहना, इन्हें हवलदार ने रंगे हाथों पकड़ा है। हाथ रंगे होने का मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। होली पर भी सभी के हाथ रंगे होते हैं, तो क्या वो अपराधी हुए बच्चा? हनी, दिमाग मत खा। छोटे भाई, आप एक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बल्कि आप तो इंस्पेक्टर ही नहीं है। अच्छा, तो मैं तुम्हें हवलदार लगता हूँ? नहीं नहीं, आप प्यारे हैं, दुलारे हैं, हमारे हैं। प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना। बिल्कुल नहीं। सोचिए, आप इन्हें छोड़कर हमारी दुआ लेंगे, आप कमिश्नर बनेंगे।
आपका रॉब होगा। ओके हवलदार, छोड़ दो इन्हें। थैंक्स, मैं कुकिंग सीख रहा हूँ। मैं आपको एक से बढ़कर एक चीजें खिलाऊंगा। हाँ, बनी बनाए, तब तक हॉस्पिटल में अपना बेड बुक कर लीजिए। हार जंगल में गिरा है, हम दूसरी तरफ से आते हैं। बनी उधर से आ रहा है, हम इधर से जाते हैं जानशीन। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैं इनके साथ रहूं या तुम्हारे साथ आऊं? हमारे साथ गधे। अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कब सुषमा बनूं और कब हनी? ज्यादा मत सोच, जो कपड़े पहने हैं वो बन। हाँ। बचाओ! मेरे हस्बैंड बॉक्सर है, बॉक्सर। आजा। ये बताओ, फूल कौन लेकर गया था? ऐसन कैसन बताऊं? हजारों लोग मेरे दुकान से फूल खरीदते हैं। हमारा दुकान बहुत फेमस है। हाँ, बोर्ड पर भी लिखा है। केक चोर! अरे बाबा केक चोर! अरे बाबा पकड़ो उसे, केक चोर! हाँ, केक चोर। मेरे घर में चोरी। अरे बस करो, कितना मारोगे? जानी, चोर भी हमारा है, मुक्का भी हमारा है। हम जब तक चाहेंगे तब तक मारेंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात गुरुदेव। दूर रहो जानी, ये बच्चों के घुसने की जगह नहीं है। पैर के नीचे आ गए तो पिचक जाओगे। अरे बाबा, मेरा केक टूट जाएगा नहीं। अरे ये तो हमारा वाला केक नहीं है। अरे बाबा, क्योंकि ये मेरा केक है। वैसे थैंक यू। अगर केक इस चोर ने नहीं चुराया तो किसने चुराया है? दूसरे चोर ने। अरे वही पूछ रहा हूँ यार, दूसरा चोर है कौन? अरे खड्डे में गया चोर। सुबह से शाम हो गई, थोड़ी देर में गेस्ट आ जाएंगे। आप लोग अंदर जाकर तैयार हो, मैं नया केक बनवा कर लाता हूँ। जोरदार सही कह रहा है, मतलब तो केक और पार्टी से है ना? हाँ। अरे वाह, मेरे भाई का बर्थडे आया, मेरे भाई का बर्थडे आया। आपका केक भी आया। ये देखिए, सेम टू सेम केक बनाया है। हाँ, सेम टू सेम। लेकिन कैसे? जानी, हम जो केक लाए थे वो तो तुमने देखा नहीं था, फिर तुमने केक को सेम टू सेम कैसे बनवाया? हाँ, जोरदार। जोरदार। केक तूने चुराया था? चुराया नहीं, खाया था। चोरी नहीं की, जेब काटी, पर क्राइम तो किया ना। अब बोल सकता हूँ। डॉगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।
अब छुप छुप के चॉकलेट मत खाना, वरना अगली बार पत्थर नहीं जमाल गोटा रख दूंगा। ये तो वो भी खा जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंजाम की फिक्र नहीं होती। कोई शक? 2 फ्रूट्स के नाम क्यों बोल रहा है? या तो जाम बोल या अंजीर बोल। अरे खाने की बात मत करो प्लीज। पर हम इस पेड़ पर चॉकलेट क्यों लगा रहे हैं? न्यू ईयर है यार, क्रिसमस में सजाया था, अब न्यू ईयर में भी यही दिन काम आएगी। हाँ, मैडम ने न्यू ईयर पार्टी रखी है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई शक? अब मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करूंगी, ये मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। ओह, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये क्या होता है? न्यू ईयर पर ना सभी एक फैसला करते हैं कि पूरे साल वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ऐसा ट्रेंड है, तुम चारों को भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहिए। मैडम सही कह रही है। हाँ, पर हम क्या रेजोल्यूशन लेंगे? मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं लूंगा, मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ। अरे ऐसा नहीं होता, कुछ तो करते हैं ना। पर क्या? मैंने सोच लिया। क्या? मैं खाना बनाना सीखूंगा। ओके, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ ना। अब मैं फनी बनूंगा। मुझे भी सब गधा समझते हैं, मैं अब अक्लमंद और ज्ञान की बातें करने वाला गधा बनूंगा। मैं सबकी एक्स्ट्रा केयर करूंगा, मदद करूंगा, क्योंकि सब मुझे लापरवाह समझते हैं। कोई शक? ये ओह वाह! अरे वाह! बारिश में चाय पकौड़े खाने का तो अलग ही मजा है। अरे ये कोई पकोड़े हैं, घर आओ, मुझे 10 तरीके के पकोड़े बनाने आते हैं। हाँ, ये तो पकोड़े के भी पकोड़े बना लेता है। कोई शक? अरे यार, ये बेकार में अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है। इसे तो चाय पकोड़े का ठेला लगाना चाहिए। तुम लोग पिंकी के सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सिर्फ पिंकी नहीं, ये लोग स्वीटी और किटी के सामने भी तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नॉर्मली 4 लोगों के सामने इज्जत खराब होती है, लेकिन तेरी तो 6 लोगों के सामने हो गई। अगर मैंने इससे अच्छे पकोड़े नहीं बनाए तो मैं खाना बनाना छोड़ दूंगा। तुम घर चलो, अभी चलो। मुझे गधा कहते हो? गधे तुम हो। अरे दोस्तों को मानसून में घर कौन बुलाता है? बारिश में तो बाहर घूमने जाते हैं। आगे बढ़ा, आगे। ये हमारे शहर के सारे लोग इतनी बारिश में जाते कहाँ हैं? पानी बरसे वाटरफॉल। हनी, इरिटेट मत कर। ओहो, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आए हो, ट्रैफिक में तो फंसेंगे ही ना। बाइक नहीं ला सकते थे? स्वीटी, सभी के बैठने के लिए बड़ी गाड़ी तो चाहिए थी, है ना? अमरूद ले लो। चलो अमृत खाते हैं। भैया इधर हाँ, तो बोलो कितना दूं? नहीं चाहिए भैया, जाओ। अमृत वाला जा रहा है लॉन्ग शॉट में। मुझे अमृत खाने थे। वो अनहाइजीनिक है पिंकी, मैं सब लाया हूँ। अमरूद, मूंगफली, चाट, थर्मस में चाय, पकोड़े, भेल। मेरे बोल दो स्वीटी, क्या मेरा पर्सन पिंकी के साथ बहुत खुश हो गई। हनी, पीछे से टोकरी निकाल। घर की खिड़कियां जोरदार ही साफ करता है, अब बोनट पर बैठकर विंडशील्ड भी जोरदार ही साफ करेगा। क्या? अरे नहीं नहीं, मैं गिर जाऊंगा। नहीं गिरेगा, गाड़ी में रस्सी है ना, तुझे बांध देंगे। तू अपनी पूंछ वाइपर की तरह चलाते रहना। वाह हनी, बहुत इंटेलिजेंट आइडिया दिया है। मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट गधा। पोपट से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचना जोरदार। अरे ओले गिर रहे हैं। सच्चा नौजवान बॉम्ब के गोले से नहीं डरता, तो ओले से क्या डरेगा, है ना पिंकी? हाँ। मैं भी नहीं डरता, चलने दो। बारिश रुक गई।
मानसून का सीजन है यार, फिर बारिश आएगी। एक काम कर, तू वहीं रहे। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, गलती हो गई, छोड़ो मुझे। गट्टू कहाँ है? छोड़ दो मुझे। गट्टू, अरे कौन गट्टू? एक्टिंग मत कर गोली। अरे मैं गोली नहीं, उसका भाई रोली हूँ। ये गोली नहीं है। तू भागा क्यों गधे? अरे मैं पुलिस देखकर डर गया था, मुझे लगा स्कूटर के लिए आए हैं। अरे रोली भैया, कहाँ से ये खटारा लेकर आए हो? मेरे स्कूटर को खटारा बोलता है। जोरदार, ये गुस्सा होने की नहीं, खुश होने की बात है। तेरा स्कूटर मिल गया, कोई शक? पर गट्टू नहीं मिला। गोली कहाँ है? वो रहा। गोली को बचाओ हनी, उसे कुछ हो गया तो गट्टू का पता नहीं चलेगा। पकड़ लिया। अरे लगता है बच्चे के हाथ में कुछ है। वो रहा मेरा गट्टू, पकड़ो इनको। जरूरत नहीं है। अब देखो मेरे दिमाग का कमाल। कुछ फ्रूट्स और कुछ खिलौने लाओ। अब इन्हें फ्रूट्स मारो। ओए माँ, बनी हमें क्यों पिटवा रहा है? रुको, अब देखो। ये चीटिंग है। अरे बंदर को जो फेंक कर मारो, वो वही फेंक कर मारते हैं। इससे यह साबित होता है कि दिमाग सिर्फ बिल्ले के पास ही नहीं, बंदरों के पास भी होता है। कोई शक? हनी, ट्रूथ और डेयर? डेयर। हाँ, खन्ना साहब को मैसेज कर कि वो गंदे शेर सुनाते हैं। नहीं नहीं, खन्ना साहब बुरा मान जाएंगे। डरपोक। मैं डरपोक नहीं हूँ। तू डरपोक है। तुझसे एक मैसेज नहीं किया जा रहा है। छोड़ो यार, इसको नहीं खिलाते। मैं कर सकता हूँ, मैं भी खेलूंगा। तो मैसेज कर डरपोक। मैं डरपोक नहीं हूँ। आइडिया। लो, कर दिया। ला, चेक करने दे। इतनी देर तक क्या टाइप कर रहा था? खन्ना साहब, आप गंदे शेर सुनाते हैं। आपके शेर सुनकर लगता है कि आपका गला दबा दे। आप पूरे मोहल्ले को बोर करते हो। अपने शेर सुनाना बंद कर दो, वरना लोग चौराहे पर जूतों से मारेंगे। अरे ये क्या किया? डेर। अति हर चीज की बुरी होती है, डेर की भी। कोई शक? तुम कह रहे थे ना कि मैं डरपोक हूँ। देखो मैंने कितना लिख दिया। ओह,
बहुत शरारती हो गए हैं ये बच्चे। इन्हें अकेले छोड़कर ट्रिप पर कैसे जाऊं? कपड़े की दुकान में जलेबी की दुकान खोल रही हो मिस काटकर, अकेले में अपने आप से क्या बोल रही हो टोको ताली? इधर आओ, जो अपने गाल के ढोलक पर मिस काटकर के हाथों से 3 ताल बजवाना चाहते हो। देख नहीं रहे हो वो गुस्से के समंदर में तैर रही है। क्या हुआ मिस काटकर? ये बच्चे बहुत शैतानी करने लगे हैं। बर्फ को पिघलाकर पानी करेंगे, बच्चे हैं तो फिर शैतानी तो करेंगे। टोको ताली, इधर आओ, कितनी ताली ठोकते हो? पिछले जन्म में कव्वाल थे क्या? कितना भी परेशान क्यों ना हो, इन्हें बस शेर सुनाना है। देखिए खन्ना साहब, मुझे ऑफिस के काम के लिए एक रात के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है। बच्चों को मैं रात में अकेले नहीं छोड़ सकती, ये तो तूफान मचा देंगे। पानी गर्म करना है तो हीटर रखिए। इधर आओ, इनको पानी नहीं गर्म करना है, बच्चों का प्रॉब्लम है। भेजे के भागलपुर में घुसी बात। अरे शेर तो पूरा करने दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। पानी गर्म करना है तो हीटर रखिए और बच्चों के लिए आप बेबी सिटर रखिए। टोको ताली, बेबी सिटर, बेबी सिटर, बेबी सिटर। वाह, क्या आइडिया दिया है। अरे यार नंदू, तू ट्रेंड नहीं है, सेंड नहीं है, बैंड नहीं है। आओ तो क्या हूँ? तू फ्रेंड है, फ्रेंड। आज और कल सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करेंगे। मेरा दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, लेकिन मैं गधा नहीं हूँ। हाँ, गधा तो मैं हूँ। हाँ, पर बनी मुझे नहीं समझ रहा है। मैं बेबी सिटर हूँ, तो चुपचाप अभी मेरी बात मानना। चलो अब चुपचाप सोने जाओ। ओके। क्लासिकल म्यूजिक मेरा मनपसंद है। अच्छा है ना? तेरा गला दबा देने का मन कर रहा है। बंद कर इसे और सोने दे। बिना लाइट और म्यूजिक के मुझे नींद नहीं आती। खड़े खड़े सो गया। अच्छा है, अब इसका लाइट और साउंड शो बंद करो और सो जाओ। उठो, अब क्या है? टॉयलेट जाना है तो जाना। अकेले जाने में डर लगता है। अरे तुझे बेबी सिटर बनाया किसने? आओ, मैं खुद बन गया। चलो, वरना यही हो जाएगी। हो रहा बाथरूम, खुद जा, मैं बाहर खड़ा हूँ। प्लेइंग टाइम। सोने दे, वरना ऐसी जगह लात मारूंगा कि बेबी सिटर को सिटिंग में प्रॉब्लम होगी। मैं बेबी सिटर हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी। खेलने से शरीर मजबूत होता है। उठो, जागो, खेलो। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। अलग अलग जगह जाकर छुपके सो जाओ, वो नंदू ढूंढता रहेगा। मैं भी आऊं क्या? मैं आऊं क्या? अरे 8, 9, 10 मैं आऊं। किधर गए? ये बेबी सिटर नहीं, माइंड ईटर है। दिमाग खा रहा है। आ रहा हूँ यार। ओ जी,
मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ। अरे नहा रहा हूँ यार। अरे बोलो क्या अर्जेंट बात है? वो फोन लेकर बाथरूम में चले गए। अच्छा हुआ बता दिया, हमें लगा फोन लेकर हिमालय चले गए। किटी, ओए पुत्र ये मोबाइल चार्जिंग पर लगा दे। ओके खन्ना सर। अरे मैं तो स्विच ऑन करना भूल ही गई। हाँ? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अब हमको मार्केट जाना है, खन्ना साहब से लिफ्ट लेने आए हैं। ओए हनी बनी जोरदार पोपट कैसे हो पुत्रों? नहाकर आ गए, अब मैसेज ना पढ़ ले। ओए कौन सा मैसेज? अब काटकर मैडम का मैसेज उनकी मम्मी को देना है। आप हमें रास्ते में ड्रॉप कर देंगे? हाँ चलो। और रुको, मैंने भी सुबह से मैसेज चेक नहीं किया। हाँ तो ऑफिस जाकर कर लेना ना, अभी हम लेट हो रहे हैं। चलिए जल्दी चलिए। बाय बाय। नहीं है। हाँ 090696। ये क्या है? अरे भूल गए क्या? ये मैडम की डेट ऑफ बर्थ है। वाह हनी! इसमें तो मैसेज ही नहीं है। दिखा। ओए माँ, खन्ना साहब के फोन पर खन्ना साहब का फोन आ रहा है। कभी कभी इंसान खुद से भी बातें करता है, कोई शक? हेलो हनी तू, ओए मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? अब वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए आपका फोन हमारे पास है तो आप अपने मोबाइल से अपने फोन पर कैसे बात कर रहे हैं? ओए खोते, 2 मोबाइल है मेरे पास। 2 मोबाइल? किथे है तू? वही फुटपाथ पर जहाँ आपने छोड़ा था। वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। यानी मैसेज दूसरे मोबाइल पर भेजा है। हाँ। ओए मोबाइल ले गया। ओए रुको, हम पकड़ते हैं। नंदू, ये क्या कर रहे हो? मैडम, अरे दुश्मन भी वो नहीं करता जो आपने हमारे साथ किया है मैडम, कोई शक? हम इस नंदू की वजह से रात भर नहीं सो पाए और पिटे अलग से। पर ये नंदू यहाँ क्या कर रहा है? मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बेबी सिटर हूँ। आपको हमारी बेबी सिटिंग के लिए नंदू ही मिला था, उल्टा हम कल से इसकी बेबी सिटिंग कर रहे हैं। ओह, आई एम सो सॉरी बच्चों। डॉक्टर भालू ने कहा था एक अच्छा बेबी सिटर है, मुझे नहीं पता था कि वो नंदू ही होगा। गुड मॉर्निंग। काहे की गुड मॉर्निंग? आपने नंदू को बेबी सिटर के लिए भेजा, देखिए इसने बच्चों की क्या हालत कर दी। इधर आओ। बेवकूफ नंदू है, मैं नहीं, उधर जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। सब नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं क्या? अब हमारी कंप्लेन कौन लिखेगा? अरे हनी, दिमाग खराब मत कर प्लीज, मेरी नौकरी खतरे में है। हाँ? क्या हुआ? मुन्ना सेठ का गट्टू गायब हो गया है, उसे नहीं ढूंढा तो कमिश्नर साहब मुझे सस्पेंड कर देंगे। अरे सब गट्टू को ढूंढेंगे तो मेरा स्कूटर कौन ढूंढेगा? तुम्हारा स्कूटर क्यों ढूंढना है? अरे क्यों ढूंढना है, क्या होता है? पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने आए हैं तो स्कूटर चोरी हुआ होगा ना। पहले गट्टू को ढूंढेंगे फिर स्कूटर ढूंढेंगे। आम आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है, मुन्ना सेठ के गट्टू को पहले ढूंढा जाएगा। वाह, सही भी है यार, स्कूटर एक ऑब्जेक्ट है, मिल जाएगा, पहले गट्टू को ही ढूंढना चाहिए।
आइडिया, शाबाश। तुम लोग गट्टू को ढूंढने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? जितनी जल्दी गट्टू मिलेगा उतनी जल्दी स्कूटर को ढूंढने का काम शुरू होगा। ओके। मुन्ना सेठ को गोली पर शक है। कौन सी गोली, सरदर्द की या पेपरमिंट की? मैंने फिर कोई गधे वाली बात की? ये बंदर यहाँ कहाँ से आ गए? ये सेठ जी के पालतू बंदर है। अरे बंदरों को छोड़ो, ये बताओ मेरा गट्टू मिला क्या? नहीं, हम उसी सिलसिले में बात करने आए हैं। मैं तुम्हारा सिलसिला, जंजीर, दीवार सब तोड़ दूंगा। मेरे गट्टू को कुछ हुआ तो सबको बर्बाद कर दूंगा। हाँ। पांडा, गोटू ढूंढो। पहले गट्टू को ढूंढना था, अब गोटू को भी ढूंढना है। स्कूटर कब ढूंढेंगे? ये गट्टू को ही गोटू बोल रहे हैं। एक्सेंट प्रॉब्लम। अगर 24 घंटे में गट्टू नहीं मिला तो आईजी साहब को फोन करके सबको सस्पेंड करवा दूंगा। सर, हम है ना, आप बस गोली के गांव का एड्रेस बताइए। ये दुखी है, इन्हें रोने दीजिए। एड्रेस मैं दे देता हूँ। ये लीजिए एड्रेस। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनकी दवाई नहीं हो सकती। इनका दर्द दवा नहीं, गोली ठीक कर सकता है। चलो गोली के गांव। आज का तापमान बेहद ही खराब होने की। बनी, बनी, पोपट। क्या हुआ? इतना भड़का हुआ क्यों है? किसी ने तेरा समोसा छीन लिया क्या? ये क्या है? कागज है। जब समोसा छीन लिया तो कागज लेकर क्यों घूम रहा है? अरे ये बिजली का बिल है, पूरे 25,000 का। 25,000? इतना सा कागज 25,000 का? अरे यार, कागज नहीं, बिजली के खर्चे का बिल है। पर इतना कैसे आया यार? देखो खुद को, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, और तो और मोबाइल दिन भर चार्ज होते हैं। दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। तू भी दिन भर मिक्सी, माइक्रोवेव नहीं चलाता रहता क्या? हाँ, हम सभी की गलती है। बंद करो सब। अरे यार सोचो, अगर सब बंद कर देंगे तो जिएंगे कैसे? नो टीवी, नो मोबाइल, नो एसी, नो कुकिंग। खाएंगे क्या? सलवा मैडम, ये बिल। बाद में आधी चरकी पूरी का ऑर्डर पूरा करना है मुझे। पूरी या पूरा? अरे बाबा, पूरी का ऑर्डर पूरा करना है। आप ऑफिस में पूरी बना रही है? ये मेरा साइड बिजनेस है ना। आपको कितना चाहिए? बोला लवकर, मैं होम डिलीवरी भी करती हूँ। तो साइड में कीजिए ना, टेबल के बीच में क्यों कर रही हैं? अरे क्या चाहिए तुम सबको? हमारा बिजली का बिल ज्यादा आया है। रीडिंग का प्रॉब्लम होगा, होऊन जाईल ना। तो करिए ना। कसं समझो बाबा, मेरे हस्बैंड का फरसाण का बिजनेस है। अभी पूरी डिलीवरी नहीं होगी ना तो उसका नुकसान होगा ना, फिर घर में झगड़ा होगा। अब तुम्हारा बिल देखने का या अपने घर का झगड़ा? वैसे आपके लिए कितना पैक करूं? नहीं, आइडिया। पूरी बनाने में हम आपकी मदद करते हैं, फिर आप हमारी मदद करना। हाँ, है अगदी बरोबर है। आप श्रीवास्तव हैं। इज्जत से श्री लगा के नाम लीजिए। श्री वास्तव ही तो बोला। वो श्री इनबिल्ट है, एक्स्ट्रा लगाइए। श्री श्रीवास्तव जी, हमारा बिल ज्यादा आया है। अरे तो ज्यादा बिजली खर्च किए होगे ना? नहीं की, आप पिछला बिल चेक कीजिए ना, कभी इतना बिल नहीं आता। अभी हम काम कर रहा हूँ, आप कल आइए। सर देखिए ना, हम छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। अरे हमरे भी छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। बच्चों का कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अरे एम हुसैन साहब, ड्राइंग घर पर बना लेना। यहाँ वो काम कीजिए जिसकी जिम्मेदारी आप पर है। अरे जिम्मेदारी हम पे, हमारे बच्चों की भी है। सर बोलो। एक बार बिल देख तो लीजिए। देख लिया बिल, अब आप कल आइए। अरे बिल भरने का लास्ट डेट कल है। अरे लास्ट डेट कल स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करने की भी है। आपको हमारा काम करना पड़ेगा। अरे दत्ता, देखिए क्या कर दिया आपने।
आपके कारण हमने घोड़े की बजाय घुड़सवार की पूंछ बना दी। डिस्टर्ब मत कीजिए। मैडम, वो हमने जिस साइज का ब्रेसलेट बनाया है ना, उसमें ये डायमंड फिट नहीं होंगे। तो खुराना में कॉल करके बड़ा डायमंड मंगवाओ। देखो, कल हमारी बेटी का डिलीवरी डेट है, हमको उसको मुंह दिखाई में देना है। अरे वो तो आपको खुद जाकर पसंद करना पड़ेगा ने। ओके, तुम रखो, हम जाता है और एक्सचेंज करके आता है। जाकर फायदा नहीं है मैडम, डायमंड्स एक्सचेंज नहीं होंगे क्योंकि हम मना कर देंगे। ओ, इतना बड़ा डायमंड मर्चेंट कंपनी तुम्हारा बात क्यों सुनेगा? बोलो बोलो। क्योंकि हमारा जो बिल आप सेटल नहीं कर रही है ना, वो काटकर मैडम का है, जो उस कंपनी में सब कुछ हैंडल करती है। सोचिए, आप उनके ऑफिस में जाएंगी, पियून आपको मैनेजर के पास भेजेगा, मैनेजर सेल्स मैनेजर के पास भेजेगा, सेल्स मैनेजर सीईओ के पास भेजेगा, और ऐसे ही आप दिन भर ऑफिस में चक्कर काटती रहेंगी। की बोलची, डिलीवरी हो गई? नहीं, श्रीवास्तव। आगे मैडम। जी मैडम, बोलिए। देखो, इन लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके मैडम। देखो बेटा, तुम 5 मिनट बैठे बैठे बोर हो जाएगा ना? नहीं होंगे, हम तो 2-2 घंटा फालतू बैठे रहते हैं। आई होगा बोर। ऐसा करो, 5 मिनट में अपना मैडम को कॉल करो और हमारा डायमंड का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ओके, सही कहते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता।